तो सब निपट गया। अब अपन गोल्ड रह गया टोटल। हाँ, अब ये गोल्ड का माम। अच्छा तू ईमानदारी सही बता, कोई फोटो भी ले रहा है क्या, कोई थैलेसी ले रहा है? नहीं सर, आजकल सरदारों को ऐसे ही फेंका जा रहा है यार। नहीं मानो तो देख लो, 10 साल तक कुर्सी पे बिठाए रखा, पर उसको एहसास नहीं होने दिया कि तू प्रधानमंत्री है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये जानते हैं यार, जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ईशान बेटा, मैं तुम्हें, मेरा जीवन भर का पुण्य तुम दोनों को लगे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। दरअसल क्या है, देश परंपराओं का देश है। ताली उठाना मेरी इस बात पर। देश ये परंपराओं का देश है दोस्तों, और हमारी परंपरा, हमारे संस्कार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। मैंने ये देखा है कि शर्मा जी जो भी काम करते हैं उनका प्रॉम्प्ट काम होता है। इतने बज के इतने मिनट पे ये, इतने बज के इतने मिनट पे ये, और डिसिप्लिन होता है। लेकिन जो काम ईशान को सौंपा गया, ईशान ने भी वो काम उसी तरीके से मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड किया। मैं चाहता हूँ पूरा सदन इन संस्कारों के लिए एक बार हाथ खड़े करके जोरदार तालियां बजाए। ये छेड़ रहा आपको? मैं पंडितों से ज्यादा उद्यम करता नहीं हूँ। मुझे पता है पंडित, मैंने एक बार पूछ लिया था, मैंने कहा पंडित जी ये क्या है? बोले ये चोटी है। मैं ये क्या क्या होती है? बोले ये हमारा एंटीना है, ब्रह्मांड में से ज्ञान आता है इसमें। तो मैंने कहा यार मेरा तो पूरा डिस्क है। मेरे को ज्ञान क्यों नहीं आता? बोले आता तो तेरे को भी है, पर दाढ़ी से अर्थिंग में असर ये है। लगा हाँ, आज क्या लगा? और नहीं लगता है लगा लेता हूँ। क्या बात कर रहा है? पर सरदार जी मुझे एक ईमानदारी बात बताना। आप इधर भी सरदार साहब बैठे होंगे। भैया एक बात बताओ कि मुझे तो यहाँ पैसे मिलेंगे तो इसलिए मैं फंसा हुआ बैठा हूँ। तुम क्यों फंसे हुए बैठे हो? मेरी समझ में आपने गेट बंद करवा दिए, गेट बंद करवा दिए। नीचे से मत बोलो, गेट बंद करवा दिए बोलते। गेट बंद करवा दिया, नीचे से बोलो मत। नीचे से बोलने का मतलब है पेट खराब है। मैं देखो मेरा टाइम अभी हुआ नहीं है, मैं क्या कहूँगा कोई पता नहीं, और मैं इनका तपा हुआ वैसे बैठा हूँ। कोई गीत गाल पढ़ रहा है, कोई गजल पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, हमारा कोई नंबर ही नहीं ले रहा है। सर एक बात बताऊँ आपको। हाँ बोल, क्या कह रहा है? हाँ तो फिर क्या है, शॉट लगवाया आया? फिर आगरा ले चलूंगा, तुझे शॉट लगाऊंगा तेरे। बेटा तू समझ रहा है मैं उतना भी सरदार नहीं हूँ। कितना दिमाग है तेरे अंदर? कितना दिमाग है तेरे अंदर? तेरे अंदर टोटल जितना दिमाग है ना, उतना तो मेरा खराब रहता है। मैं क्या कहूँगा कुछ पता नहीं है, मैं पागल हो रहा हूँ समय। इन कमीनों ने देखा आपने, मेरे लिए टाइम ही नहीं छोड़ा। लड़की भी प्यार प्यार मोहब्बत हमारे जमाने में भी होती थी यार। हमारे जमाने में भी प्यार मोहब्बत होती थी। अरे नहीं होती थी तो फिर ये लोग कहाँ से आए? प्यार मोहब्बत हमारे जमाने में भी होती थी। सर शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। मैं सही कह रहा हूँ? अच्छा दादाजी बताना,
शादी से पहले लड़की तो नहीं दिखाते थे, शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते। अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने में। शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे, एक पैकेज मिलता था, पैकेज। अच्छा अब तो मोबाइल आ गए, वो भी कहीं अकेले में बैठी है, टुन वाओ, वो भी शुरू। हमारे जमाने में लव लेटर लिखे जाते थे, मेरी प्यारी कम्बो, फिर दिल के हालात, फिर नीचे तेरा प्यारा राजेश शर्मा। कोई भी हो सकता है। उसके घर फेंकने जाया करते थे, कई बार उनकी गली में कुट के लौट के आया करते। नहीं होता था सर, एक पैकेज मिलता था, पैकेज, एक पैकेज मिलता था। सुहागरात को पता लगता था कि पैकेज में क्या निकला। मैंने घूंघट उठाया, हाय 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 हाय, हेडलाइट का एक बल्ब फ्यूज। निभा रहा हूं। 2-3 दिन बाद मुझसे बोली चल मुझे बाजार ले चल, शॉपिंग करा के ला। मैं आगे आगे, वो पीछे पीछे चलते हुए बोली क्यों जी, ये एक साइड का बाजार क्यों बंद है? मैंने कहा चिंता मत करे, जब लौट के आएंगे तो इधर का खुल जाएगा, इधर का बंद। एक दिन तो लाड़ में आ गई, बोले जी मेरा और आपका 7 जन्म का साथ है, मैं साथ तो तू भले 8 जन्म का कर ले, पर अगली बार ये बल्ब बदलवा के आना। मेरा शादी वाले यहाँ देख के चले जाए, शादी वाले यहाँ देख के चले जाए। मैंने कहा यार कोई फोड़ दे। मैंने घर वालों से कहा जी मैं लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा? हमने देख ली। मैं वापस ठीक, वो मेरी नहीं है, देख तुमने ली। मुझे दिखाने लगे सीन बना से, ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े, जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना, तो वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, ना मैं बोला। पर आखिर में मैंने हिम्मत की, मैं कहा बहन जी आप कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाए। ऐसे बहना देते थे, बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ लो हेमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं हेमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाए। तो दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी मातृशक्ति विराजमान है, छोटे बच्चे मेरे हम उम्र भी है। एक मैंने 62 देशों की यात्रा की। मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूँ, जैसे कि बताया था अशोक चारण ने। मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूँ, मेरी लिखी हुई पुस्तकें टेक्स्टों में हैं। आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, पूरा सदन ऊपर से नीचे तक, आगे से पीछे तक तालियों से रिसीव करना मेरी बात को। आज भी सोने से पहले 15 मिनट पढ़ने की कोशिश करता हूँ, टाइम मिलता तो है अगर मुझे। तो आपसे बात शेयर करता हूँ कि जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, ऐसी न किसी देश की है, न किसी समाज। क्या बात है? अब देखो वो गीत गा रहा था, वो भी गीत गा रहा है। सर गीत बीत गाना तो मेरे बस का रोग है नहीं। और वैसे भी सरदार गीत गा रहा हो तो ऐसा लगता है बिना लाइसेंस के ट्रक चला रहा है। एक बार शुरू हो गया तो रुकता ही नहीं। अच्छा गीत वाले नापते भी बड़ी लंबी हैं। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है, ये कल भी। अपने बस का इतना लंबा रोग नहीं है भाई, या तो घंटे 2 घंटे में निपटा जो कुछ भी है। यार दुनिया तो टेस्ट मैच में से 2020 पे आ गई, ये लोग टेस्ट मैच ही खेल रहे हैं अभी तक। अच्छा गीत वाले ना करेंगे भी क्या? ये पंक्तियां सुनिए, दिल से लिखी है। अच्छा तुम दिल से लिख रहे हो, हम क्या फेफड़े से लिख रहे हैं क्या?
भी तो लिख ही रहे हैं ना कहीं से। वो सब एक अंग्रेज आया, सब सरदार जी बैठ जाओ, नहीं बैठोगे क्यों? तुम किसी के सरदार हो क्या? व्यवस्थाओं के सरदार है। व्यवस्थाओं के सरदार हो? नहीं, सरदार के हाथ में व्यवस्था दे दो, सही रहेगी। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। सरदार के सर जिस पे ज्यादा होता है वो भारी भरकम होता है, जिस पे कम होता है वो ज्यादा उछलता है। मैं बता रहा हूँ आपको सर, आप व्यवहार में देख लो। अब वो चीन है, चीन के पास एक बाउंड्री वॉल है, वो चाइना बॉल, पूरी दुनिया में चाइना बॉल। हमको कभी उछलते हुए देखा है? हमारे पास अग्रवाल, खंडेलवाल, सबसे कलेसीवाल केजरीवाल। ठंड पड़ रही हो तो ओसवाल, ज्यादा ठंड हो तो जयसवाल। हमें किसी के मन में क्या है, किसी को क्या पता है। एक अंग्रेज आया, मुझसे बोला सरदार जी, भाई साहब, भाई भाई रे भाई, जाओ शराब देता हूं, जिस यात्रा पे जा रहे हो फल नहीं मिलेगा। अरे यार ये वाला गेट बंद करो। इधर से चुपके से लोग निकले जा रहे हैं। एक अंग्रेज आया, मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साले तुमको क्या मतलब? कहते सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या? बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी? मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा? मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गए ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर से फ्रंट कलर केसरिया हिंदू का, सफेद क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का, तुम तो सिख है, तुम्हारे झंडे में क्या है? और मैं क्या बेवकूफ अंग्रेज, तुझे कौन समझाए? ये जो झंडे में डंडा है ये साले तेरे बाप का है क्या? सर देखिए, हंसी से बड़ी चीज इस दुनिया में कोई नहीं है। जीवन में मैं बता रहा हूं आपको सर, मैं गारंटी देता हूं, आप कोई न कोई बहाना करके दिन में एक बार खुल के हंस लो, कोई बहाना करके दिन में एक बार खुल के हंस लो, मैं गारंटी देता हूं आप 100 मर्जों से दूर रहेंगे। क्या बात है, वाह। हंसी से, और यही मेरी बात तो मैं हंसता हंसाता रहता हूँ, मुझसे गम की बात नहीं होती। मैं हंसता हंसाता रहता हूँ, मुझसे गम की बात नहीं होती। हाँ बात मजाक की करता हूँ, पर हर बात मजाक नहीं होती। वाह 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 वाह। मैं बात मजाक की करता हूँ, क्योंकि अभी आप बात कह रहे थे ना, ये कह रहा था उन्होंने हरीश ने बताई कि कहाँ बैठूं, कैसे बुलाएंगे लोकल आदमी उनके लिए, कहे मैंने कि कहीं बैठ जा। राजस्थान में तो पर्ची से बुला लेते हैं। क्या निकाली बात, वाह। समझ में आ गया तो तालियां बजा दो एक बार। यहाँ तो पर्ची से। हंसी बड़ी चीज है सर। देखिए आप झगड़ा हो रहा हो, आप हंस दीजिए, झगड़ा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल भाई, किसी से झगड़ा हो गया, वो आपकी तरफ झगड़ने के लिए आ रहा है, आप कर दो झगड़ा होगा क्या? नहीं होगा। आपने देखा नहीं, वो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान से झगड़ा हो गया, हमने अमेरिका के आगे कर दिया है, झगड़ा खत्म हो गया। बड़ा व्यंग्य कब तक समझ में आएगा? तालियां बजा दो एक बार सर। लेकिन एक बात बताऊं राजेश जी, आप वास्तव में बहुत बहादुर हो, भगवान कसम। भाभी जी बगल में बैठी यार, खुल के हंस रहे हो। हमारी तो हिम्मत नहीं पड़ती भैया, हैं? सरदारनी को देखते ही खिड़की बन जाती है। तो वो अंग्रेज में, और जयपुर का तो कोई जवाब ही नहीं सकता। मेरा पेट खराब चल रहा है, ये जानते हैं, मैंने कुछ खाना वाना नहीं खाया, मैं फल ले लेता हूँ। तो मैंने फल वाले से पूछा मैं केले कैसे दिए? बोले 40 रुपये दर्जन। मैं कुछ कम कर ले, उसने 2 केले ही कम कर दिए। अब बताइए सरदार क्या कर रहे हैं इसमें? मैंने कहा सेब कैसे दे रहा? बोला 5 रुपये का एक।
मैं चल 10 के 2 दे दे। उसने मेरी तरफ देखा, बोले नहीं 5 रुपए का एक। अब मैं कहा 5 रुपए का एक तो 10 के 2 हुए कि नहीं हुए, कुछ अकल से काम ले, चल 10 के 2 दे दे। वो बोला तू ज्यादा अकलमंद है तो 5 के 2 बार में ले ले। एक बढ़िया बात कह रहा हूं दोस्तों, आजकल जो सेल्स का सिस्टम चल रहा है, आप व्यापारी लोग हैं, बात मेरी व्यापार की आप तक समझ में पहुंच जाए तो पूरा सदन तालियों से ठाकों से मुझे बताना। स्वागत। वो सेब लेकर के मैं खाने लगा तो उसमें कीड़ा निकल आया। अच्छा। हाँ, मैंने कहा देखना भाई साहब सेब में कीड़ा निकला है। वो बोला ये अपने अपने मुकद्दर की बात है, कल तो ये हीरो होना निकली थी। अच्छा। ये देश विचित्र है। वो अंग्रेज छूट गया यार मेरे हाथ से। अच्छा, अंग्रेज पकड़ो। अंग्रेज छूट गया मेरे हाथ से। दरअसल क्या है कि अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज किया है। वो अभी भी हमको बोला, शुद्ध हाथ से सुनाता हूँ, सुनना मस्ती में। फिर मैं आपको जैसे कि बताई ना कि कविताएं सब तरीके की लिखता हूँ, फिर गेट बंद करवा के मैं 12 बजे तक फिर वो सब कविताएं पढ़ूंगा। तो वो एक जैसे फलवाना खड़ा हुआ था, अंग्रेज को ये नीचा दिखाना चाहता था। उससे बोला व्हाट इज दिस, ये क्या है? उसने सोचा ये लेगा। बोले सर ये बनाना केला। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना बड़ा केला? हमारे देश में इतना बड़ा केला। फल वाले ने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा भाई विज्ञान का जमाना, हो सकता कोई वैरायटी आ गई हो। उसने फिर इशारा किया व्हाट इज दिस, ये क्या है? बोले सर ये एप्पल सेब। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना बड़ा सेब? हमारे देश में इतना बड़ा सेब। मेरी भी देशभक्ति जागी। मैंने उठा के तरबूज कंधे पे, बोला ये क्या है? मैं कहा हमारे यहाँ का अंगूर है। अब बता साले तेरे यहाँ कितना बड़ा अंगूर हो। शर्मा जी उतार लूं? भैया मेरा लिफाफा यहीं फंसा है। हाँ, कह देंगे 2 सेकंड पहले उतार लिया, पैसे काट लो। एक व्यंग पढ़ता हूं पहला। और दोस्तों मुझे पता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, किस धरती पर खड़ा हूँ, जहाँ पर हमारे अशोक जैसे, हमारे हरीश जैसे बहुत बड़े बड़े कवि यहाँ पर हुए, व्यंगकार हुए, गीतकार हुए। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आप उस धरती के श्रोता हैं। एक व्यंग पढ़ता हूँ व्यवस्था पर, आप तक पहुँच जाए तो मुझे समर्थन करना। अंग्रेज एकदम मेरे से बोला, सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5,000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 4.5 लाख रुपया। मैं कहा $5,000 कमाता है, फिर बोला $4,000 खर्च कर देता है। मैं कहा भाई एक मजदूर $5,000 कमाता है, $4,000 खर्च कर देता है, काहे पे कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है? मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपये तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। तालियां कम रह गई आपकी, अभी नहीं उठाना तालियां। बहने के समापन पे अंग्रेज एकदम से उछट गया। बोले व्हाट, 10,000 रुपये तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहाँ से लाता? मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। धन्यवाद। ये है प्रताप फौजदार। अरे रहने दे यार तुम। अब चमचागिरी कर रहा है। सारा टाइम तो आदमियों ने ले लिया, सरदार के लिए रह ही क्या गया। बेटी तुम मोहब्बत की बातें करती हो, मोहब्बत हम भी करते हैं। अच्छा, पर कलेश हो जाता है शर्मा जी। मैं सही कह रहा हूँ आपसे। वो खबर नवीस मोहब्बत के अखबार से गाली देती है। वो खबर नवीस मोहब्बत के अखबार से गाली देती है। हाँ, खबर नवीस अखबार, लव लेटर। शर्मा जी इशारे में नहीं समझते हो, वैसे समझ भी रहे होंगे, पर भाभी जी बगल में बैठी भैया मुश्किल भी पड़ सकती है। वो खबर नवीस, एक प्रयोग देखना कविता में मेरा,
और दोस्तों मेरा प्रयोग आप तक पहुंच जाए तो फिर ताली आगे से पीछे तक तुम भी बजाना भाई जी। वो खबर नवीस मोहब्बत की अखबार से गाली देती है और जब उसके मन की कहता हूं तो प्यार से गाली देती है। वाह वाह वाह। वो खबर प्रयोग देखना, वो खबर नवीस मोहब्बत की अखबार से गाली देती है, जब उसके मन की कहता हूं तो प्यार से गाली देती है। आई लव यू हिम्मत करके कहने को तो कह भी दूं। हाँ क्या बात है। आई लव यू हिम्मत करके कहने को तो कह भी दूं, पर वो वंदे भारत की रफ्तार से गाली देती है। एकदम नहीं। पर वो वंदे एक तंज पढ़ता हूँ दोस्तों स्वागत। व्यवस्था पर, फिर एक तंज पढ़ता हूँ 4 पंक्तियों का। मैं देखता हूँ कि आप तक बहुत थोड़े थोड़े तंज समझने में यानी व्यंग समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन पहुंच गया तो आनंद बहुत देर तक देता है। भाई साहब प्लीज। सर मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, आपका जितना अच्छा फेस है उतना ही अच्छा सा फेस है। आप बैठे रहिए, बगल में भाभी जी बैठी है ना? फिर काहे गई है? कहाँ उठ के जा रहे हो? मान की बात, बैठिए थोड़ा सा आनंद ले लीजिए। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं, समस्या के संग में भी बैठना चाहिए। मुस्कुराते रहिए। मैं कहा था एक तंज पढ़ता हूँ दोस्तों, अगर समझ में आ जाए, देखिए व्यंग में ताकत बहुत होती है, जब समझ आ जाता है तो बहुत देर तक आनंद देता है, और समझ आ जाए तो मुझे बता देना। तीनों देवियां आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आप बहुत अच्छा सुन रही हैं और हंस रही हैं। बुरा मत मानना मेरी बात का, पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, आराम किया, ये नदी नाले पेड़ पौधे सब सामान बनाया, फिर आराम किया, फिर भगवान ने आदमी बनाया, फिर आराम किया, फिर भगवान ने औरत बनाई, न तब से आदमी ने आराम किया न भगवान ने। वो मैं तंज सुनाना था अशोक जी। कि हूँ बहुत हैरान तब से जब से उसने बात की। सुनना, अगर समझ में आया तो बहुत देर तक आनंद देगा। एक व्यवस्था पर तंज कसता हूँ कि हूँ बहुत हैरान तब से जब से उसने बात की, जाने क्या मनसा थी उसकी, किस सबब से बात की। हूँ बहुत हैरान तब से जब से उसने बात की, जाने क्या मनसा थी उसकी, किस सबब से बात की। तुम बताओ दोस्तों, क्या शकल से गुंडाओं में? तुम बताओ दोस्तों, क्या शकल से गुंडाओं में एक पुलिस वाले ने मुझसे कल अदब से बात की। एक पुलिस वाले ने, ये बढ़िया, ये कमाल है। एक पुलिस वाले ने मुझसे कल अदब से बात की। वो अंग्रेज छूट गया यार मेरे हाथ से। नहीं, अंग्रेजों के और हमारे में संस्कारों में अंतर होता है। अब देखो इसने गीत गाए, इनने गीत गाए, गा रहे थे ना, तो अंग्रेजों का हमारे संस्कारों में ये अंतर है कि हम अगर गा रहे, मतलब रो रहे हों तब भी ऐसा लगता है गा रहे हैं, और अंग्रेज तो साले गा रहे होते तब भी ऐसा लगता है रो रहे हैं। आप कभी सीडी लाना हो, गाने की, तू भी टाइपराइटर है, मारो कहीं लगे वहीं। तो कभी सीडी साला ऐसा लगता है कि रो रहे क्या। पिछले दिनों में सच्चा किस्सा बता रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं। मेरे संग में ये राजेश भी था और हमारा ये प्यारा हेमंत
नाम याद है तेरा, तू क्यों बता रहा है? तो हम तीनों ICCR की ओर से इंग्लैंड गए थे, मतलब UK गए थे। तो वहाँ इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड हमारे 2-2, 3-3 प्रोग्राम थे। तो उन्हीं दिनों की बात है, वहाँ मेरा एक बड़ा पुराना दोस्त रहता है गोल्फेंग सिंह, बर्मिंघम में। उन्हीं दिनों सर क्या हुआ कि उसका फादर एक्सपायर हो गया। फादर, शर्मा जी मेरी तरफ यूँ क्यों देख रहे भाई? अरे भाई हिंदी में उसका बाप मर गया। तो मैंने कहा यार मैं इंडिया में, अच्छा दोस्तों एक बात बताना, ये हमारे संस्कार है, भारतीय संस्कार है कि कहीं गली मोहल्ले में, रिश्तेदारी में, मिलने जुलने वाले में कहीं कोई गमी हो जाती है तो हम अफसोस जाहिर करने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो मैंने कहा यार मैं इंडिया में होता तो जाता नहीं जी, आता नहीं भाई, यहाँ आया हुआ हूँ तो अफसोस जाहिर कर आता हूँ। सरदारनी मेरे संग में थी, बोली जी मैं भी चलूं? मैं कहा चल। हम चले गए। तो जिसका फादर एक्सपायर हुआ था वो खड़ा हुआ, अंग्रेज आ रहे और अपने तरीके से अफसोस जाहिर कर रहे, आई एम वेरी सॉरी योर फादर एक्सपायर। चला गया। दूसरा, योर फादर हैज डेड, आई एम वेरी सॉरी। अच्छा मैं खड़ा खड़ा सोच रहा, मैं कहा भाई ये सॉरी क्यों बोल रहे हैं, इसका बाप इन्होंने मारा है। भैया सरदारनी शुरू हो गई, अरे तू कहाँ चला गया रे, मेरे पप्पू के पापा के दोस्त के बापू। भैया अंग्रेज ने पुलिस बुला ली, साले हमारा बाप मर गया और तुम्हें गाने सुन रहे हैं। क्या आनंद है। सर मेरे संग पंगे लगे रहे थे। अब जैसे कहा कि मैं राष्ट्रीय चैंपियन, मेरा एक रियल राष्ट्रीय चैंपियन बैठा हुआ है, तो इसके में तो मैं थोड़ा सा उसमें था, जज बन के चला गया था। तो मैं भी उससे गुजरा हूँ। तो मैं भाई साहब यस, आप जैसा समझदार आदमी मैंने कभी नहीं देखा। लोग तो सामने से नहीं मानते, आपने पीछे से मेरी बात मानी। तो क्या हुआ सर, मैं लाफ्टर के लिए बॉम्बे चला गया। तो सरदारनी ने सोचा ये गया कहाँ। एक दिन फोन किया, कहाँ है तू? मैं कहा बॉम्बे। बॉम्बे क्या कर रहा है? मैं कहा लाफ्टर कर रहा हूँ। अच्छा वो वगैरह पढ़ी लिखी जट्टी है, उसकी समझ नहीं आई। हाँ बोले क्या कर रहा है? अरे मैं कहा लोगों को हंसा रहा हूँ। कहती घर आ जा, ये बच्चे रो रहे, पहले इन्हें चुप करा ले। अच्छा जब मैं लाफ्टर चैंपियन बना तो मुझे जर्मन से फोन आया, अच्छा कि यहाँ आओ और हंसाओ। हाँ मैं कहा यार मेरे को जर्मन तो आती नहीं है, मैं कैसे हंसाऊंगा? तो वो हमारा